आज हम जानेंगे एनिमेशन के 5 तरीकों के बारे में और आपका स्वागत है प्रो ट्रैक्टर पर। इंट्रो चला लूँ। ट्रेडिशनल एनिमेशन ये पहला एनिमेशन का तरीका है और एक्चुअली में वर्ल्ड का भी पहला ही एनिमेशन का तरीका हुआ। ट्रेडिशनल एनिमेशन में एक ही फ्रेम को बार बार बनाया जाता है, रिपीट करा जाता है, सेम प्रोपोर्शंस रखे जाते हैं थ्रू आउट वीडियो के, और ये 24 फ्रेम्स 1 सेकंड के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग डिस्टेंस को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही एनिमेशन को पर फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से FPS के जैसे करा जाता है। और 24 क्यों ज़रूरी होते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको इल्यूजन ऑफ एनिमेशन समझाऊंगा कि 24 फ्रेम्स क्यों ज़रूरी होते हैं। और ऐसे मेरे जो भाई हैं अपने करियर में एनिमेशन के साथ कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक बोनस टिप लास्ट में। ट्रेडिशनल एनिमेशन को करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक टेबल चाहिए होती है जिसके अंदर लाइट लगी हुई हो और ऊपर एक शीशा सा बना हुआ हो। बेसिकली क्या करते हैं कि फर्स्ट वाला जो फ्रेम बनाया था हाथ से, उसके जैसा दूसरा फ्रेम भी बने एग्जैक्टली, इसलिए अपन को ट्रेस करना पड़ता है। तो उसके अंदर बहुत सारी ट्रेसिंग होती है, मेहनत भी काफ़ी सारी लगती है। तो सबसे पहले अपन को वो टेबल चाहिए, उसके अंदर लाइट चाहिए, एक पेपर चाहिए, उसके ऊपर एनिमेट करेंगे अपन, एक एक फ्रेम बनाएंगे, फिर उन सबको कैमरे से या फिर उन सारी की सारी शीटों को एक एक करके क्लिक करेंगे, तब वो साथ मिलाएंगे सारी फोटोज़ को और उनको तेज़ तेज़ भगाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे एनिमेशन हो रहा है। ये होता है ट्रेडिशनल एनिमेशन। तो अपन ये टॉम एंड जेरी देखते थे बचपन में, शिनचैन देखते थे, सब ट्रेडिशनल एनिमेशन था। इसका मतलब एक आदमी ने सबसे पहले एक फ्रेम 1 सेकेंड के लिए 24 फ्रेम्स हाथ से बनाए, उनको हाथ से पेंट किया, फिर उनकी एक की फ़ोटो खींची, फिर उनको साथ में डाला और उसको प्रेजेंट किया अपन के सामने, और वो अपन को लगा जैसे पूरा का पूरा एनिमेशन चल रहा है। अब चलते हैं दूसरे टाइप के एनिमेशन की तरफ, यानी कि 2D। तो 2D क्या है बेसिकली? 2D के अंदर हम लोग जो वहाँ लाइट टेबल ले रहे थे उसको स्क्रीन से रिप्लेस कर देते हैं। स्क्रीन मतलब कंप्यूटर से, ठीक है, कंप्यूटर या सिंटी या आईपैड या जो भी, ठीक है। आपको बस इनपुट देना है, जैसे अपन शीट के ऊपर देते हैं ना, तो इनपुट के लिए क्या देंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है, आपको सेम चीज़ें करनी है, एक एक शीट की जगह एक पेज बनाना है उसके अंदर, या फिर सिर्फ कैरेक्टर्स को मूव कराना है। 24 फ्रेम्स का एनिमेशन करना ही पड़ेगा और वो सब 2D ही होगा। बेसिकली टेक्निक का अंतर है, मेहनत थोड़ी कम हो जाती है ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल एड्स, पर हाँ उसी जगह पे अपन को बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब पर्सपेक्टिव बड़ा कर सकते हैं अपन, और थोड़ा ज़्यादा मतलब कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है 2D एनिमेशन के साथ। लाइट टेबल की जगह कंप्यूटर ले लेता है, पेंसिल और उसकी जगह सॉफ्टवेयर्स ले लेते हैं। फिर उसके बाद अपन बस सारी चीज़ों का एक फाइनल रेंडर निकालते हैं, उसको एडिट करना होता है तो एडिट कर लेते हैं और एक वीडियो तैयार हो जाती है जो कि 2D कहलाती है। थर्ड हम जाएंगे 3D के ऊपर ही। वाह, ये 2D 3D अच्छा हमको सिखा रिया है। तो 3D के अंदर बिल्कुल 2D जैसे कंप्यूटर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, लास्ट वाला स्टेप भी रेंडर भी चाहिए। पर बीच में क्या हो जाता है कि जहाँ पे अपन एनिमेट कर रहे होते हैं, जो एकदम प्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसके अंदर हम लोग 3D के अंदर क्या करते हैं, बनाते हैं एक एनवायरनमेंट, जो ग्राफिक्स जहाँ पे कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे थे हम, या बैकग्राउंड हाथ से पेंट कर रहे थे 2D में, 3D में क्या करते हैं अपन कि 3D एनवायरनमेंट में एक मैश बनाते हैं, उसको टेक्सचर देते हैं उस बॉडी को, चाहे एक लैम्प पोस्ट हो गया, चाहे एक इंसान हो गया, और फिर उसको रिग करते हैं ताकि उसके बोन्स वगैरह मूवमेंट के लिए आसानी हो, और अलग अलग सॉफ्टवेयर इस सब में सपोर्ट करते हैं। और फिर हम निकालते हैं एक्चुअल लाइट या अननेचुरल लाइट में रेंडर, तो वो काफ़ी क्लोज टू रियलिटी भी हो सकता है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा तो होगा ही, डिज्नी वगैरह कोई कमी नहीं छोड़ते अपना ये सब काम करने में। पर एक बहुत भयंकर लूप है जिसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। जहाँ मेहनत की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की इसमें अलग राय हो सकती है। 3D के अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा स्टेजेस पे ज़्यादा नौकरियाँ होती हैं,
और 2D के अंदर भी काफ़ी मेहनत है, पर सब अपनी अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत देते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, आपने कैसे इमेजिन किया है, क्या उतनी मेहनत करना वर्दी है उस सब इमेजिनेशन के पीछे। 3D के अंदर वैसे तो हमने ये जो एनवायरनमेंट बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी देता है, फ्रीडम एंगल्स बहुत जल्दी चेंज करने की, और हर एक चीज़ को मतलब समझ रहे हैं, अननेचुरल चीज़ें भी पॉसिबल होती है 3D में करना। आप देखते ही होंगे डिज्नी पिक्सार्स क्या करते हैं अपनी चीज़ों के साथ। फोर्थ होता है गाइस मोशन ग्राफिक्स। मोशन ग्राफिक्स मेरे को एकदम बोले तो जुगाड़ू टाइप का एनिमेशन लगता है, क्योंकि उसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कैरेक्टर अपने हाथ से बनाया, बैकग्राउंड खुद बनाया नहीं, सब कुछ ऑनलाइन उठा सकते हो, कहीं से भी टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो बेसिकली। तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। मैं बिना किसी संकोच के ये कह सकता हूँ कि मोशन ग्राफिक्स सबसे इजी टाइप का एनिमेशन है, कोई भी कर सकता है, एक हफ्ते में समझ सकते हैं। अपन वीडियो बनाएगा आपको समझाएगा, कोई परेशानी नहीं है। पर बेसिकली क्या है कि ये भी छोटी कंपनीज़ के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते 2D, जैसे आपको प्रोसेस समझाया मैंने अभी, 2D 3D के हार्ड प्रोसेस है। और अगर ट्रेडिशनल एनिमेशन देखें तो सबसे महंगे टाइप का एनिमेशन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में है वो करवाने के लिए। तो छोटे बिजनेसेस जो हैं या छोटी जिनके पास बजट नहीं होता एडवर्टाइज करने के लिए, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बेसिकली मोशन ग्राफिक्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हर जगह हो ही रहा है, कम्युनिकेशन के ऊपर ही तो डिपेंडेंट है ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री। तो आप थोड़े से मतलब मैं कहूँगा कि औने पौने क्वालिटी के अंदर भी मतलब उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आप कम्युनिकेट तो कर सकते हो, थोड़ा एनिमेशन तो दिखा सकते हो अपने उसका, है ना। आप मुझे समझ ही रहे होगे, मैं थोड़े से एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आपको गंदगी के, ऐसी मोशन ग्राफिक वाली सस्ती गंदगी। गजब बेइज्जती। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं जो मोशन ग्राफिक्स के साथ वंडर्स करते हैं। बस इसीलिए मैं जुगाड़ू कहता हूँ इसको, क्योंकि एक मेहनत एकदम कम हो गई, और फिर जिसको नहीं पता उसको तो कोई 2D बना के भी बोल के भी चेप सकता है। फिर उसके बाद आता है स्टॉप मोशन, फिफ्थ टाइप का एनिमेशन है ये। स्टॉप मोशन में क्या होता है, स्टॉप मोशन में वही सेम सारे के सारे फिजिक्स रहती है काम करने की, जैसे 2D के अंदर समझाई थी गाइस। एक एक फ्रेम होता है, तो इधर बनाने की बजाय हाथ से और लाइट टेबल यूज़ करने की बजाय हम यूज़ करते हैं कैमरा। फ़ोन का कैमरा भी हो सकता है और वो ये ऐसे DSLR वगैरह भी हो सकता है, पर हम लोग एक एक फ्रेम की अलग अलग फ़ोटो लेते हैं, और हमारा जो सब्जेक्ट होता है वीडियो का, वो एक अखरोट हो सकता है, वो क्ले हो सकती है, या वो एक स्टिक फिगर हमने बनाया हुआ हो सकता है, उसको खड़ा किया हो सकता है। तो उसकी जैसे जैसे हम लोग प्लेसमेंट्स चेंज करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम, वही 24-25 FPS फॉर अ सेकेंड, जैसे ही हम लोग वो सब चेंज करने लगते हैं तो अपन को वो इल्यूजन दिखने लग जाता है एनिमेशन का। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, फर्स्ट प्रोसेस है सेट बनाओ, या जो भी आपको करना है वो करो टेबल पे, उसको कैमरे से शूट करो, जो एंगल है वो एग्जैक्टली वैसे ही होंगे। प्रोसेस समझिए कि मेहनत है सेट बनाने में, सब्जेक्ट बनाने में, उसकी लाइटिंग डालने में, उसको शूट करने में, फिर उस एक एक फ्रेम को यहाँ लाके उसको या तो एडिटिंग देनी है या जो भी देना है, आपको थोड़ा कॉम्पोजिटिंग करनी है उसकी, फिर उसको रेंडर निकालना है। तो स्टॉप मोशन समझने के बाद आपको अगर अपन रिवाइंड करें और पांचों टाइप के एनिमेशन देखें एक बार, तो आपको क्या समझ आता है कि ये 5 सिर्फ एक बेस है एनिमेशन का, अलग अलग टेक्निक्स का। अगर इन टेक्निक्स की ब्रांचेस देखें हम और उनको आपस में टैंगल करने की कोशिश करें या आपस में जोड़ें, तो बहुत मतलब मैं कह सकता हूँ इनफाइनाइट टाइप के एनिमेशन इन सबसे बाहर आएंगे। अगर हम देखें कि ट्रेडिशनल एनिमेशन में मैंने फ्लिप बुक का एग्जांपल दिया, उसके अलावा मेले में जो आदमी हमें वो एक आंख लगा के दिखाता था, घोड़ा भागता हुआ या कुछ भागता, वो भी एक इल्यूजन है। हमारे यहाँ पे इंडिया में कोई एक मंदिर है जिसके पिलर्स ऐसे फ्रेम्स के अंदर बटे हुए और पेंटेड है, अगर वहाँ से आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाते हो तो आपको एनिमेशन होता हुआ दिखता है। ऐसा किसी हाईवे पे भी है दुनिया में। और उसके अलावा ये ब्रेड का इल्यूजन वाला जो वीडियो है, ये भी आप देखो, ये भी बेसिकली ट्रेडिशनल एनिमेशन का ही एक पार्ट है। कई लोग इसे स्टॉप मोशन में बोल देंगे बोलने को, क्योंकि फ़ोटोज़ खींची हुई है, पर एक्चुअली में तो हाथ से ड्राइंग हो रही है, तो उसको ट्रेडिशनल ही माना जाएगा इस हिसाब से। उसी जगह पे अगर हम देखें तो 3D के अंदर विजुअल इफ़ेक्ट्स और CGI मतलब
कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, ये सब जो है ये ब्रांचेस हैं 3D के, जो कि क्लोज लाने की कोशिश करती है एनिमेशन को रियल लाइफ से। अब यहीं पे लूप हो जाता है एनिमेशन, क्योंकि एक तरफ कैमरे से हम जो शूट कर सकते हैं वही आजकल एनिमेशन से भी अचीव किया जा सकता है बहुत पैसा देके। तो इस जगह यहीं से चालू होता है एनिमेशन जो इल्यूजन है उसका सारा का सारा खेल, कि हम लोग जेनिथ तक पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी हमने बता दिया है कि फर्स्ट जो लैंडिंग थी मून के ऊपर वो कब हुई थी, झूठी, स्पेशल इफेक्ट्स। पर हाँ, एंडलेस पॉसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। और वहीं पे स्टॉप मोशन होने के लिए 3D प्रिंट की जा रही हैं चीज़ें आजकल, जैसे लाइका के ये पूरी की पूरी एनिमेटेड वीडियो है, ये सारे के सारे 3D प्रिंटेड पपेट्स हैं। मतलब ये पपेट हाथ से नहीं मोल्ड करे गए। मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो जो मैंने छोड़ दिया है बीच में तो मुझे बताइए, मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर, और एक और बड़ा लेंदी वीडियो बना दूंगा इस सब के ऊपर ही। और मैं एक्स्ट्रा वीडियोस बनाने वाला हूँ, 24 FPS नेक्स्ट होगा। आपको भी अगर कोई परेशानी है इस सब के आसपास तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं आप उसको ऐड करूँगा। एक बोनस टिप उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं इसे एज अ करियर परसू, कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है एनिमेशन, ठीक है। हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं विजुअल्स के थ्रू, ठीक है। तो आपने ये सुना ही होगा कि एक बार आदमी जो देख लेता है वो कभी भूलता नहीं है ना। ऐसा तो पर गानों के साथ भी होता है, हम एक बार जो सुन लेते हैं वो भूलते नहीं है। पर एनिमेशन हम बार बार नहीं देखते और गाने हम बार बार सुन सकते हैं। तो एक बहुत परफेक्ट ब्लेंड गाने और एनिमेशन या विजुअल्स का जब साथ में आता है तो उसको कहते हैं परफेक्ट हार्मनी। इंसान वो देखना चाहता है, उसको इंटरेस्ट आता है, बार बार देखने की कोशिश करता है वो उसको। ऐसा कुछ करने के लिए आपको अभी से ही सोचना पड़ेगा कि एनिमेशन का कौन सा तरीका आपको समझना है लाइफ में, और सबसे पहले किस पे एक्ट करना है, क्या बना के देखना है, और फिर कैसे ये फील्ड में आगे बढ़ना है। एंडलेस पॉसिबिलिटी सिर्फ एनिमेशन की नहीं है, आपके करियर की भी है इसी फील्ड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और मैं बेटर वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए। और इल्यूजन ऑफ 24 फ्रेम्स देखना मत भूल जाना, जाओ अभी देख लो।